Namaste and welcome back to my channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाली और बहुत ही झटपट से ये मुंह में घुल जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम बर्फ़ी की रेसिपी। इस बर्फ़ी को आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे और बहुत ही कम सामान की ज़रूरत होती है इसे बनाने में और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इन त्योहारों पर आप इसे ज़रूर से बनाइए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस बर्फ़ी को बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने ये 2.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का अगर आप मिल्क पाउडर लेंगे तो जो आपकी बर्फी बनकर तैयार होगी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने 1/4 कप के जितना घी। अगर टेबल स्पून के हिसाब से देखें तो ये लगभग 4 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो घी आपका बिल्कुल मेल्ट नहीं होना चाहिए, मेल्ट करके हमें घी को नहीं लेना है और बिल्कुल ठंडा ठंडा फ्रिज से निकला हुआ ना हो, बस इस तरीके का सॉफ्ट होना चाहिए। घी को आप 1-2 घंटा पहले फ्रिज से निकाल लें और फिर आप उसे यूज़ करें। तो घी को अच्छे से हम यहाँ पर मिल्क पाउडर में कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस तरीके से अच्छे से इसे रब करते हुए अपने हाथ से मिक्स करें ताकि जो हमने घी इसमें डाला है वो मिल्क पाउडर में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बढ़िया से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर हो गया है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसके लिए चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप शुगर यानी कि चीनी और इसी के साथ हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। तो जिस भी कप से आपने यहाँ पर मिल्क पाउडर को मेजरमेंट किया है उसी कप का आप यूज़ करें। एक ही कप आपको यूज़ करना है। 1 कप यहाँ पर चीनी लिया है तो इसका आधा यानी कि आधा कप हमें यहाँ पर पानी डालना है। तो यहाँ पर ये 1 कप चीनी और आधा कप मैंने पानी डाल दिया है। गैस को हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और चीनी को बिल्कुल अच्छे से इसमें घुलने देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करते रहेंगे। अब यहाँ पर ये वनीला फ्लेवर बना रहे हैं हम बर्फी, तो इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और चीनी को बिल्कुल अच्छे से हम इसमें घुलने देंगे और अच्छे से इसे बॉईल कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे जो चाशनी तैयार करनी है वो हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। चीनी अच्छे से घुल गई है और चाशनी अच्छे से उबल गई है हमारी, तो हम इसे चेक कर लेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान रखें चाशनी आपको एक तार की ही बनानी है, उससे ज़्यादा आप इसे ना उबालें। तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर लें। आप देख सकते हैं इसमें से तार बनने लग गई है, तो हमारी जो चाशनी है बिल्कुल यहाँ पर बनकर तैयार है। तो कुछ इस तरीके की एक तार की चाशनी हमें चाहिए। चाशनी हमारी तैयार है तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर और घी का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था, ये सारा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रखें गैस को बिल्कुल लो रखें इस टाइम पे, या चाहें तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। और इस तरीके से पहले हम इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। आपको ये काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होगा। इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और इसमें आप देख सकते हैं थोड़े से लम्स हैं, तो इसे लम्स को हम अच्छे से ठीक कर लेंगे और बिल्कुल इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए और एकदम स्मूथ सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो 2 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। जैसे जैसे आप इसे कुक करेंगे तो आप देखेंगे जो हमने घी का यूज़ किया है अच्छे से इसमें से घी रिलीज होने लग गया है। तो लगभग 2-3 मिनट में बढ़िया से ये बर्फी हमारी बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे ये बहुत ही स्मूथ और एकदम सिल्की हो गया है। आप देख सकते हैं इसका मिक्सचर और इसमें से घी भी रिलीज होने लग गया है और साइड से यहाँ पर इसने पैन भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो बिल्कुल ये जमने की कंसिस्टेंसी में हो गया है। तो चलिए अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पर इसे जमाने के लिए मैंने ले ली है एक बर्फी की ट्रे। इसमें मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगा दिया है। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहते हैं तो नॉर्मली आप इसे घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लें, उसके बाद आप इसमें बर्फी सेट कर सकते हैं। तो बर्फी का जो मिक्सचर है हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। बर्फी को अच्छे से इसमें यहाँ पर हम फैला लेंगे किसी भी चम्मच या स्पैचुला से और इसे अच्छे से थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे ऊपर से, कुछ इस तरीके से। बढ़िया से मैंने स्मूथ कर लिया है इसे। अब इसके ऊपर थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर इसके बिना भी इसे बना सकते हैं या फिर इस पर आप थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। और जो भी हम ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे अच्छे से थोड़ा सा इसे प्रेस कर लेंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर तक सेट हो जाए। तो थोड़ा सा इसे टैप कर लें इस तरीके से और बढ़िया से ये बर्फी तैयार है। तो अब हम इसे लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे ताकि बर्फी अच्छे से सेट हो जाए। इसे आपको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। तो लगभग 2 घंटे के लिए मैंने बर्फी को सेट होने दिया है और बढ़िया से ये तैयार है। काफ़ी अच्छे से हमारी बर्फी यहाँ पर सेट हो गई है।
और बहुत ही बढ़िया लग रही है दिखने में। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम इसे कट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप अपनी पसंद से इसे छोटे या फिर बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली जैसे हमें मार्केट में बर्फी मिलती है ना, बिल्कुल स्क्वायर पीसेस में, मैं वैसे यहाँ पर इसे कट कर रही हूँ। बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमारी यहाँ पर ये आइसक्रीम बर्फी बनकर तैयार हो गई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी और इतनी टेस्टी बनती है, बिल्कुल कम सामान से और झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इस दिवाली इसे जरूर से बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की और भी अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए और इसी तरह की दिवाली स्पेशल रेसिपीज भी आप हमारे चैनल पर जरूर से चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।